नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरेश पे। आज हम टो का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया रखा है। पहला क्वेश्चन है, बिंदुसार किसका पुत्र था। तो बिंदुसार किसका पुत्र था ये आप सबको पता होगा। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त का मौर्य का पुत्र कौन है? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन है? ये हो जाएगा अशोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तकें हैं। तो ये किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? ये हैं बौद्ध धर्म की। किसकी हैं? बौद्ध धर्म की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ये था गोपाल। कौन था? गोपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन है। ठीक है, तो इसमें भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश पूछा है। तो कौन है इसमें? इसमें हो जाएगा गुलाम राजवंश। कौन है? गुलाम राजवंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया गुलाम राज। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दे रखा है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था? यह अष्टप्रधान। क्या कहते थे इसको? अष्टप्रधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, प्रार्थना समाज के संस्थापक। ये IMP क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक है ना। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे। तो इसमें से कौन थे? इसमें से सही ऑप्शन आपका हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ। तो काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? 1925 में। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो वो थी फॉरवर्ड ब्लॉक। ये कब की थी? 1939 में। 1939 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। ठीक है, तो कौन सा अधिनियम था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसमें कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1858। यही सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, 1858 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी। तो किसकी प्रमुख भूमिका थी? वो थे CR दास, चित्तरंजन दास बोलते हैं। ठीक है ना, इनको CR दास भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 11। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है शांत घाटी। कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या देखा है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं। ये कहाँ बन जाती हैं? ये बनती हैं देवप्रयाग में। कहाँ बनती हैं? देवप्रयाग में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है। ये पूछा कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है। सबको पता है शुक्र। इसके ये कई बार पूछा जाता है। शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कही जाती है। इसको कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, जुड़वा बहन कहा जाता है इसको। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? ये है लेक सुपीरियर। कौन सी है? लेक सुपीरियर। और ये महान 5 झीलें जो हैं अमेरिका की, उसमें से एक झील है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी अन्नाईमुडी। कौन सी हो जाएगी? अन्नाईमुडी। सेकंड पूछा जाए तो ये फर्स्ट नंबर पे सबसे ऊंची है, सेकंड नंबर पे हो जाती है दोदा बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था। तो ये शब्द किसने प्रस्तावित किया था, ये है राज कृष्णा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहाँ पर सबको पता होगा कि किस प्रकार की यहाँ पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, IMP भी है, सबको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो इसको अच्छे से लर्न कर लें। तो कौन हो जाएंगे, MS स्वामीनाथन। अगर विश्व में पूछा जाता है तो कौन हो जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। कौन हो जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में पूछा जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है श्वेत क्रांति वाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, दूध से। किससे, दूध से संबंधित है। और इसके जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। कौन है, वर्गीज कुरियन। और इनका हाल ही में निधन हो गया है, वर्गीज कुरियन, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है। तो राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है, ये आ जाएगा 6.4। ठीक, GDP का 6.4%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। तो ये किस में वर्णित हैं, ये हैं 11वीं अनुसूची में। किसमें, 11वीं अनुसूची है उसमें वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ये कह रहा है यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। तो अगर सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो क्या होगा, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कुछ नहीं होगा, इनमें से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 23 में क्या कह रहा है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो इसमें पूछा है क्या आवश्यक नहीं को आप अंडरलाइन कर लेंगे। इसमें पूछा है क्या आवश्यक नहीं है, तो इसमें क्या आवश्यक नहीं है देख लीजिए। 35 वर्ष की आयु, ये पक्का है, ये तो होना चाहिए। पढ़ा लिखा, ये नहीं, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 24, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा है, नहीं को आप अंडरलाइन कर लेंगे, नहीं पूछा है। ठीक है, देखिए भाग सेकंड में नागरिकता, ये आपकी सही हो जाएगी। फिर भाग थर्ड में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार सही है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको बोलते हैं DPSP, क्या बोलते हैं DPSP। और भाग 5 में मूल कर्तव्य, ये गलत है आपका, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है 25 में कह रहा है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु, एज का क्वेश्चन पूछा है, कई बार पूछा गया है, IMP क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो कितनी आयु होती है, वो होती है 25 वर्ष। कितनी, 25 ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के दे रखा है न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है, इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तारा तो नहीं, ये हो जाएगा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 28। तो 28 में क्या कह रहा है न्यूजीलैंड के अस्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं। न्यूलैंड से, न्यूजीलैंड नहीं, न्यूलैंड से। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लिथियम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दे रखा है दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो सबको पता होगा दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यह है कैसीन। अगला क्वेश्चन है
बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? यह है विटामिन B1, विटामिन B1 जिसे थायमिन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ये मैथ का है, ये क्वेश्चन अलग से करवाएंगे अगर आप कमेंट कर रहे हैं, आपको आवश्यकता होगी तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दे रखा 36 में पूछा है क्वेश्चन नंबर, उत्तरायण का विलोम कौन सा है? उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा? दक्षिणायन हो जाएगा, दक्षिणायन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द पूछा गया है। तो जिसका पति विदेश गया हो उसके लिए क्या हो जाता है? प्रोसित पतिका। क्या कहा जाता है? प्रोसित पतिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में यमुना का क्या पूछा है? यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें पूछा है यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कुलंकसा। क्या हो जाएगा? कुलंकसा। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? नियोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। बहिष्कार का संधि विच्छेद करना है। तो बहिष्कार का संधि विच्छेद पूछा है, तो क्या जाता है? बही फिर प्लस कार हो जाता है, बही प्लस कार। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, बहिष्कार। क्या हो जाएगा? बहिष्कार। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ये इंग्लिश का पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ नहीं करवाते हैं, पैराग्राफ करवाएंगे तो कुछ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे कैलेंडर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन आपका करंट का। इसमें कह रहा है जुलाई 2015 में, क्या कह रहा है? जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरस्कार पुरुष एकल का खिताब, तो पुरुष एकल का खिताब पूछा है, इसमें कौन पाया है? तो ये आपका कौन सही हो जाएगा? इसमें आपका कौन हो जाएंगे? नोवाक जोकोविच। कौन हो जाएंगे? नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु पिवोट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया गया है? ठीक है, एक रोबोट विकसित किया गया है जिससे कैंसर का पता चल सकता है। तो 52 देखते हैं अब इसमें कौन सा है सही। ये आपका यहाँ पे है, IIT मद्रास है, IIT मद्रास, IIT रोपड़, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की। तो इसमें सही आपका क्या हो जाएगा? IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में क्या रखा है? जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत, ये जल विद्युत परियोजना से पूछा गया है। तो ये किस नदी पे किया जा रहा है? ये पूछा गया है, किस नदी पे किया जा रहा है? ये है चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है? जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो क्वेश्चन IMP है। ठीक है, कहीं पूछा जा सकता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये है गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 55। अप्रैल 2022 में पहले 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? ठीक है, तो ये IMP क्वेश्चन है, ये पूछा फिर से जा सकता है। ये कहाँ शुरुआत की गई है? ये है जोराहट। कहाँ है? जोराहट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो नया शेरपा किसे चुना गया है? ये आपका हो जाएगा परमेश्वर अय्यर। कौन है? परमेश्वर अय्यर नहीं है, इसमें सही है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। मई 2022 में जारी विश्व प्रेस सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए ये किस स्थान पे है? 150। लेकिन अभी जब नया अपडेट आया है 2023 में क्या हो गया है? ये हो गया है 162 या 161, एक बार इसको देख लेना। ठीक है, यही हो गया है। ठीक है, बहुत ख़राब स्थिति हो गई है लगभग। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दे रखा है? 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं
में नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? शामिल नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये आप देख सकते हैं, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, जापान दिया है, भारत दिया है और ये न्यूजीलैंड दिया है। कौन दिया है? न्यूजीलैंड। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? न्यूजीलैंड इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कह रहा है? मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आसानी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने दिया? तो किस देश ने दिया था? श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दे रखा है? दे रखा है मई 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह है फिलीपींस में। कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य देखते हैं, कथकली है, ओडिसी है, मोहिनीअट्टम है, लेकिन भांगड़ा नहीं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है? कह रहा है विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत किस राज्य में स्थित है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? नहीं, गलत हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में नहीं, ये है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये है आपका तिरुवनंतपुरम। कहाँ? केरल में, ठीक है, केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष, ये तो हो गया 64। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? 65 में है, ये सूची है जिसको सम्मिलित करना है, तो इसको देख लेते हैं ज़रा सा। पहला दिया है अमजद अली खान। क्या दिया है? अमजद अली खान। तो अमजद अली खान क्या बजाते थे? ये बजाते थे आपका सरोद। क्या बजाते हैं? सरोद। और ये है अली हुसैन। तो अली हुसैन क्या बजाते हैं? शहनाई। अगला हरिप्रसाद चौरसिया, ये सबको पता है, ये क्या बजाते हैं? बांसुरी। अगला है अल्लाह रखा क्या बजाते हैं? तबला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है? 66 देख लेते हैं। 66 में कह रहा है इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा कौन सी है ये आपको देखना है। तो ये रुपया। क्या है? रुपया आपका इंडोनेशिया की मुद्रा हो जाएगी, रुपया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 किसने जीता है? तो जो बुकर प्राइज़ है 2022 का किसने जीता था? वो है गीतांजलि श्री। कौन है? गीतांजलि श्री। इनकी पुस्तक कौन सी है? पुस्तक थी रेत समाधि। कौन सी पुस्तक है? रेत समाधि, ठीक, पुस्तक इनकी है रेत समाधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 68। तो 68 में क्या कह रहा है? 68 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है मई 2022 में संपन्न UEFA चैंपियन लीग 2021-22 खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? ये है रियल मैड्रिड। अगला क्वेश्चन नंबर 69 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कह रहा है? 69 में कह रहा है जून 2022 में अबू धाबी में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है या दिया गया है? ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये आपकी, ये हो जाएगी आपकी शेरशाह। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है? प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, पैराग्राफ दे रखा है और आगे मैथ दे रखा है। तो अगर कमेंट करेंगे तो इसका वीडियो आपको अलग से उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से